देवेंद्र कुमार आचार्य, राधा मोहन फरसैया, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, सिरसागंज। कक्षा 11 गणित, प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मजला कोष्ठक बंद रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक बिलोंग्स या इज नॉट बिलोंग्स भरिए। फर्स्ट देखेंगे 5 और ए, देखेंगे इसमें 5 अवयव है इसलिए 5 बिलोंग। सेकंड 8 अवयव नहीं है इसलिए इज नॉट बिलोंग। थर्ड देखेंगे 0 अवयव नहीं है इसलिए इज नॉट बिलोंग। फोर्थ 4 अवयव है, समुच्चय 1 का अवयव है इसलिए बिलोंग का चिन्ह लगेगा। 2 बिलोंग का चिन्ह लगेगा क्योंकि अवयव है। 10 देखें तो 10 अवयव नहीं है इसलिए इज नॉट बिलोंग, अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप या सूची रूप। देखिए पहला पार्ट है a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इसका मतलब क्या है, जो x का मान है -3 के बराबर है या उससे बड़ा है और x का मान 7 से छोटा है, तो जो पूर्णांक हमारे लिखे जाएंगे, पूर्णांक है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटा है 6। इसी प्रकार दूसरा पार्ट है इसका b बराबर x सच दैट b बराबर दिया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 मजले कोष्ठक में बंद कर देंगे। थर्ड पार्ट है c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। तो अंकों का योग 8 हो ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखनी है 2 अंकों की। तो एक तो 17, 7 और 1 8 होता है। 26, 2 और 6 8, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। इसमें प्रत्येक में अंकों का योग 8 है। फोर्थ पार्ट है d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक है यानी कि संख्या में 60 में उसमें भाग चला जाए। तो देखिए 2 का 60 में भाग चला जाएगा, 3 का 60 में भाग चला जाएगा, 5 का 60 में भाग चला जाएगा और ये तीनों ही संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जिसका 60 में भाग जाए। पांचवा खंड है ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें क्या करते हैं, सभी अक्षरों को कॉमा लगा के लिखते हैं। जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है अक्षर की उसको नहीं लिखते। T, R, I, G, O, N, E, M, E, Y। R की इसमें पुनरावृत्ति तो R को नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका। F बराबर VETTER वेटर शब्द अक्षरों का समुच्चय। तो F बराबर हो जाएगा B, E, T, R। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट है 3, 6, 9, 12। वास्तव में देखें ये 3 के गुणज हैं। तो x सच दैट x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N होता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या और 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। n का मान 1 के बराबर है या उसके बड़ा है और n 4 से छोटा है या उसके
बराबर, तो n का मान जब 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से को हम लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32। ये देखें तो 2 की घातों के रूप में चल रहा है, इसलिए b बराबर हो जाएगा x सच दैट x बराबर 2 की घात n, n बिलोंग्स टू n और n एक 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। n का मान 5 के बराबर है या उससे छोटा है और 1 से बड़ा है या उसके बराबर है। ऐसे ही ये 5 के घातों के रूप में है, 5, 25, 125 है। c बराबर x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू n और 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। n का मान 1 के बराबर या उससे बड़ा और 4 के बराबर या उससे छोटा। इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। इसे लिख सकते हैं d इक्वल टू x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं और सम संख्याएं हैं। इसी प्रकार से पांचवा खंड है 1, 4, 9, डॉट 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 100। ई बराबर हो जाएगा x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n और 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जो n का मान है वो 1 से बड़ा है या बराबर और 10 से छोटा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों को के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। फर्स्ट है x सच दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम है तो विषम होती है 1, 3, 5, डॉट डॉट डॉट। सेकंड है b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। x का मान -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, इसलिए जो पूर्णांक होंगे 0, 1, 2, 3, 4। c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो c बराबर हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। ये मान जैसे 4 से छोटा है या उसके बराबर। ऐसे ही चौथा खंड है x सच दैट x LOYAL, इस शब्द का एक अक्षर है, तो d बराबर हो जाएगा L, O, Y, A। ऐसे ही e बराबर x सच दैट x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो 31 दिन नहीं होने वाले महीने हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ऐसे ही छठवां पार्ट है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आते हैं। तो देखिए इसमें a नहीं आएगा क्योंकि a स्वर है। तो व्यंजन शुरुआत होगी v, फिर c, d, e, g, h और j। ये सभी व्यंजन हैं जो k से पहले के। निम्नलिखित का मिलान करना है। इधर देखेंगे फर्स्ट 1, 2, 3, 4, फिर 2, 3 MATHEICS, 1, 3, 5, 7, 9। तो फर्स्ट 1, 2, 3, 4 ये क्या है, एक थर्ड पार्ट से मिलेगा। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो और 6 की भाजक है। देखो 1 का भी भाग 6 में चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। फिर देखेंगे सेकंड 2, 3 x सच दैट एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। फिर मैथमेटिक्स सेकंड वाले का ए से हो जाएगा, थर्ड है मैथमेटिक्स, तो ये फोर्थ वाले से x सच दैट x MATH मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है और फोर्थ पार्ट का मिलान हो जाएगा सेकंड पार्ट से x सच दैट x संख्या 10 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अगले एक्सरसाइज के लिए पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।